सद्गुरुओं का काम तुम्हें कोई ग्रंथों की शिक्षा देना नहीं है कि मैं आपको उपनिषद पढ़ाऊं, कि वेद की ऋचाएँ सुनाऊं, कि गीता के पाठ सुनाऊं। सद्गुरु का सिर्फ एक काम है, सच्चे सद्गुरु का काम, कि वो तुम्हें जगाना चाहता है। जिस नींद में तुम पड़े हो, तुम्हारी नींद को तोड़ना चाहता है, वो तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहता है। ही इज द रियल डिस्टर्बर ऑफ योर स्लीप। अगर तुम नाड़ी के कीड़े की तरह नाली से दूर नहीं हटना चाहते हो, तो सद्गुरु का काम है वो तुम्हें ठोक ठोक कर तुम्हारी नासमझी को तोड़ने का प्रयास करता है, ख़त्म करने का प्रयास करता है और उस नाली से बाहर कर देना चाहता है। तो ये जागना कैसे संभव हो सकता है, इस संबंध में 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख तमाम तरह के आते हैं। जब दुख तुम्हारे शरीर पे आए तो पहला काम करो कि उनमें तुम होशपूर्ण होने की साधना करो। जैसे तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है तो थोड़ा कोशिश करो शरीर से अपने को अलग समझने की कोशिश करो। थोड़ा शरीर से अलग खड़े हो जाओ और कोशिश करो समझने की कि मैं शरीर से अलग खड़ा होकर देख रहा हूँ कि इस शरीर के सिर में दर्द हो रहा है, मैं उसे जान रहा हूँ। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करो तुम, तो प्रयोग करते करते, अभ्यास करते करते एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम अलग, शरीर अलग। शरीर के किसी हिस्से में पीड़ा हो रही हो तो उस पीड़ा को शरीर के बाहर खड़े होकर तुम अनुभव कर सकते हो। ऐसे मैंने बहुत से छोटे छोटे प्रयोग किए हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और जिन्होंने सघनता से अभ्यास कर लिया है, मैं पढ़ रहा था काशी के नरेश का पेट का ऑपरेशन होना था और डॉक्टरों ने उनसे कहा कि एनेस्थीसिया देनी पड़ेगी, कोई 2 घंटे ऑपरेशन चलेगा। उन्होंने कहा मैं बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन कराना चाहता हूँ। उनको बहुत समझाया गया कि 1.5 घंटे तक आपका पेट खोला रखना पड़ेगा, टोटल 2 घंटे ऑपरेशन में लगेंगे और बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करना हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा आप प्रयोग करके देखें, आप मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, मुझे गीता की पुस्तक दे दीजिए, मैं गीता की पुस्तक में अपनी सारी चेतना केंद्रित कर दूंगा, शरीर मेरा पड़ा रहेगा, आप उसको काटिए पीटिए ऑपरेशन करिए। डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पहले छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप लीजिए गीता की पुस्तक, चेतना को ले जाइए गीता में। और उन्होंने उनके हाथ में छुरे से काटा। इस तरह से 2-3 बार उनके शरीर में 2-3 जगह पे छुरे से काट के देखा और जब कोई असर नहीं हुआ, डॉक्टरों को भरोसा हो गया कि ये ऑपरेशन संभव है। तो दुनिया का पहला ऑपरेशन है काशी के नरेश का, जो 2 घंटे तक चला और बिना एनेस्थीसिया के वो ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने को शरीर से अलग करके उससे अलग अवस्था में होने का अभ्यास कर लिया था और ये पूरी तरह सफल ऑपरेशन हुआ। छोटे छोटे चीज़ों में आप साक्षी भाव को साधें, शरीर के प्रति साक्षी हो जाए। मैं आपसे जैसे हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, खाना खाते समय देखो कि शरीर भोजन का आनंद ले रहा है, थोड़ा बाहर खड़े हो जाओ। मुझे सुनते समय बाहर खड़े हो जाओ और देखो कि तुम्हारा शरीर गुरुदेव को बोलते हुए सुनने का आनंद ले रहा है। थोड़ा शरीर से अलग होने का अभ्यास करो और ये अभ्यास करते करते तुम्हारा अभ्यास इतना गहरा हो जाएगा, तुम्हारी साधना इतनी सिद्ध हो जाएगी कि जो वर्षों अंतर तप बहिर तप साधने के बाद नहीं होता, वो इस संसार में गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही तुम्हें गहन अनुभव उपलब्ध होता चला जाएगा। और अगर शरीर में दुख निर्मित नहीं हो रहा है तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने एक दूसरा भी प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से कुछ दुख निर्मित कर लो और फिर उनके प्रति साक्षी होकर देखो। स्वेच्छा से दुख निर्मित करने के बहुत उपाय किए गए भारतवर्ष की परंपरा में, सभी धर्म परंपराओं में हुए। उस समय ये विज्ञान था, अब आपके लिए कर्मकांड हो गया है। जैसे हमने एक उपवास की आध्यात्मिक विधि का प्रारंभ किया और इस उपवास की सारी तपश्चर्या का रहस्य महत्वपूर्ण है। उपवास
आप तमाम सारे लोग करते होंगे, लेकिन उपवास का यह राज किसी को नहीं पता। उपवास के पीछे मूल भाव यही था कि आपने शरीर को भूखा छोड़ दिया और शरीर को भूख लग रही है। आप शरीर के बाहर खड़े होकर देखते हैं, आप अपनी चेतना को शरीर से अलग करके देखते हैं कि अब शरीर को भूख लग रही है, अब शरीर को भूख लग रही, अब शरीर को भूख लग रही है। यानी उपवास स्वयं को शरीर से पृथक होकर देखने की साधना का एक अंग है। लेकिन आप उपवास के दिन में केवल भोजन की क्वालिटी चेंज कर देते हैं बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। उपवास के दिन केवल भोजन बदल देते हैं, ये उपवास का भोजन है और एक उपवास का भोजन, एक गैर उपवास का भोजन। तो सिर्फ आप उपवास का भोजन बदल देते हैं और भूखे शरीर को स्वयं से अलग करके देखने का विज्ञान तो आपकी समझ में आता ही नहीं, उसको आप जानते ही नहीं, उधर आपका ध्यान ही नहीं, और आप सिर्फ आज तो उपवास है, आज व्रत वाला भोजन करना है और कल जम के भोजन करेंगे, कल के भोजन की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। दिन भर कल के भोजन की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं, मन कल का भोजन करता रहता है। तो उपवास का अर्थ है उपवास, अपनी आत्मा के निकट वास करना, अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, आत्मा के निकटतम स्थित। यानी आप अपनी चेतना को अपनी आत्मा में कर लेते हैं और शरीर से अलग होकर शरीर से पृथकता का बोध करते हैं, शरीर को देखते हैं साक्षी भाव से कि शरीर भूखा है, शरीर भूखा है, शरीर भूखा है। एक दुख आपके ऊपर स्वतः आता है, तमाम सारे दुख स्वतः आते हैं। जो स्वतः दुख आते हैं, जैसे सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या पैर में कांटा चुभ गया है, ऐसे तमाम छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। जब अपने आप शरीर में दुख आ रहे हैं तो उनके प्रति साक्षी भाव को साधें। लेकिन जब आप स्वयं निर्मित करते हैं कोई दुख अपने शरीर के ऊपर, तो उसके प्रति साक्षी भाव को साधना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो स्वतः आया नहीं। जब मैं व्रत में हूँ तो भूख शरीर को अपने आप तो आई नहीं है, ये तो मेरे बस में है, मैंने निर्मित किया है इसे। तो लगता है कि ये मुझसे अलग है, पृथकता का बोध, वो आपने उपवास को आमंत्रित किया है। तो अतिथि जो होता है वो सदैव अपने से अलग होता ही है, तो आपको पृथकता का बोध, अलग होने का बोध बहुत सहजता से हो जाता है। इसलिए जो दुखों को आमंत्रित करके स्वनिर्मित दुखों से मैं छोटा छोटा अभ्यास करके आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका उपवास रह ही नहीं जाता, ये तो अनशन हो जाता है। उपवास का अर्थ हुआ आत्मा के निकट निवास करना, शरीर से अलग आत्मा के निकट निवास करना। और अनशन का अर्थ क्या होता है? अनशन यानी भोजन से दूर रहना, भोजन न करना। आपके लिए उपवास आत्मा के निकट वास न होकर सिर्फ अनशन बन जाता, भोजन न करना या दूसरे प्रकार का भोजन करना। अब तो अनशन भी नहीं रह गया, अनशन भी करते आप तब भी कुछ बात होती कि चलो आज भूखे रह रहे हैं। आप तो सिर्फ भोजन बदल देते हैं, दूसरा भोजन कर लेते हैं। इसलिए आपको जो भी धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, साधना के नाम पर करते हैं, उसका कोई परिणाम आपको नहीं मिलता है। उसको ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा ये हो सकता है कि अगर आपका खाना हल्का हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का खाना मैंने देखा है और गरिष्ठ हो जाता है। वो कुट्टू को, आटे को रिफाइंड तेल में पूड़ी निकाल लेते हैं, कोई कचौड़ी निकालता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो और भी गरिष्ठ हो जाता है और भी शरीर को नुकसान देने वाला भोजन बना देते हैं आप। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो अभी मैंने आपसे कहा कि शरीर को छोड़ते समय होशपूर्ण बने रहना, यह जीवन को जानने की सबसे बड़ी कुंजी है। मैं कौन हूँ इसको जानने का सबसे बड़ा सूत्र है, जीवन को छोड़ते समय होशपूर्ण बने रहना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मृत्यु के क्षण में होशपूर्ण रह पाना संभव नहीं है। मृत्यु के क्षण में होशपूर्ण होने के लिए जो जीवन अभी आपको उपलब्ध है वही एक महत्वपूर्ण अवसर है। अभी यहीं इसी क्षण अगर आप संकल्प लेते हैं कि मैं अपने इस जीवन को होशपूर्ण बना लूँगा और होशपूर्ण जीवन जीऊँगा, तो आपका एक एक दिन
होश पूर्ण हो सकता है छोटी छोटी क्रियाओं में जागने से। और जागने का सूत्र है इस बात को देखना कि आप शरीर नहीं हैं, शरीर से अलग, शरीर से पृथकता का बोध।